नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा गया है द ट्रांजिशन फ्रॉम प्री हड़प्पा टू मैच्योर हड़प्पा इज बेस्ट विटनेस्ड एट द साइट ऑफ। तो पूर्व हड़प्पा से विकसित हड़प्पा में रूपांतरण के निम्न स्थल में सर्वोत्तम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी आमरी जो है वो सही आंसर है। आमरी में ये मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है क्रॉप विच डज नॉट सीम टू हैव बीन नोन टू द पीपल ऑफ हड़प्पा कल्चर इज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्या सही आंसर होगा? हड़प्पा संस्कृति के लोगों के द्वारा किस फसल के संबंध में जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। रागी के संदर्भ में इनके पास जानकारी नहीं थी। अब देखो ये आंसर जो है इसका रागी, ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो डाउट नहीं रखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तोलका पीएम इज। तो तोलका पीएम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। एन अर्लीस्ट स्टैंडर्ड ट्रीटाइज ऑन ग्रामर। तो इसमें है कि व्याकरण पर सबसे पुराना मानक ग्रंथ ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है उज्जैनी वॉज द कैपिटल ऑफ। तो उज्जैनी किसकी राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकॉर्डिंग टू महावीरा इन ऑर्डर टू रियलाइज ट्रूथ वन शुड। महावीर के अनुसार सत्य की अनुभूति करने के लिए क्या करना चाहिए? तो महावीर के अनुसार पांचवें का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। एंड्योर ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग। तो सब प्रकार के कष्ट सहना पड़ता है। अगर महावीर के अनुसार सत्य की अनुभूति करनी है तो उसके लिए सब प्रकार के कष्ट जो है वो सहने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें पूछा गया है चंद्रगुप्ता मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन दी वर्क ऑफ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का चित्रण प्रमुखतः निम्न के कार्यों में किया गया है। विशाखदत्त जो है इसका सही आंसर होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का चित्रण प्रमुखता जो है वो विशाखदत्त के कार्यों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें पूछा गया है हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। तो सातवाहना जो राजवंश था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन सी सही आंसर है। सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज नॉट सीट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग गुप्ता एज। तो क्वेश्चन नंबर 8 को जो है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, तो हम भी इसको डिस्कस अब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें पूछा गया है विच पावर हैड क्लोज कल्चरल रिलेशंस ऑफ विद तिब्बत। तो तिब्बत के साथ किस शक्ति का घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था? तो तिब्बत के साथ जो था वो ऑप्शन है पाला। पालाओं का जो था ये तिब्बत के साथ जो था वो घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच दिल्ली सुल्तान एस्टेब्लाइज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो किस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना जो था वो की थी? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें पूछा गया है खुसरो खान अ हिंदू कन्वर्ट बिलोंग टू विच कास्ट। तो खुसरो खान एक परिवर्तित हिंदू किस वर्ण से था? तो खुसरो खान किस वर्ण से था? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है शूद्रा जो है वो सही आंसर है। ये शूद्र वर्ण से संबंध था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द नोबिलिटी ऑफ द सल्तनत वॉज लार्जली कंपोज्ड ऑफ। तो सल्तनत की कुलीनता व्यापक तौर पर बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें पूछा गया है हु वॉज द फेमस चिश्ती सेंट हुज मौसलिम वॉज इलेक्टेड एट फतेहपुर सिकरी। तो वह प्रसिद्ध चिश्ती संत कौन था जिसका मकबरा फतेहपुर सिकरी में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही आंसर है, शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में क्या पूछा गया है मराठी क्रॉनिकल्स वर नोन एज। तो मराठी क्रॉनिकल्स किस नाम से जाने जाते थे? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही आंसर है, बखर नाम से ये जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट जहांगीर को। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के दरबार में जो पहला अंग्रेज आया था वो कौन था? वो था हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज द वट वॉज द रॉ मटेरियल दैट वॉज जनरली यूज इन अकबर्स टाइम। तो अकबर के समय में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री क्या थी? तो अकबर के टाइम में रेड स्टोन जो था वो ज़्यादा यूज़ होता था। तो रेड स्टोन जो था ये रॉ मटेरियल था जो अकबर के समय में ज़्यादा यूज़ होता था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ एन इंग्लिश फैक्ट्री। तो भारत के पश्चिमी घाट में निम्न में से कौन से स्थान में एक ब्रिटिश फैक्ट्री थी? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, कैनानोर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ब्रिटिश 18 में पूछा गया है ब्रिटिश फ्री ट्रेडर्स रेफर्स टू। तो ब्रिटिश मुक्त व्यापारी
तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, इंडिगो प्लांटर्स। तो नील के उत्पादनकर्ता जो थे, इनसे मतलब है ब्रिटिश फ्री ट्रेडर्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्योरली कम्युनल मूवमेंट। तो निम्न में से कौन सा विशुद्ध सांप्रदायिक आंदोलन था? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही आंसर है, वहाबी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 20 है, इसमें पूछा गया है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फाउंडेड इन द ईयर। तो भारतीय स्वतंत्र लीग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी सही आंसर है, 1907 में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें पूछा गया है द कांग्रेस वॉन इलेक्शन डिक्लेयर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत घोषित चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कितने राज्यों में की थी? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी 7 स्टेट्स जो है वो सही आंसर है, 7 राज्यों में जीत हासिल की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है व्हेन वाज कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस्ड बाय एटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान कब घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी सही आंसर है, 1946 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द कैपिटल ऑफ व्रिजी वॉज। तो व्रिजी की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? आपको पता है ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन डी सही आंसर है, वैशाली। व्रिजी की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? वो वैशाली में थी। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है हु वॉज द किंग दैट सेंड अ रिक्वेस्ट टू फॉरेन किंग टू सेंड फिग्स वाइन एंड सॉफिस्ट टू इंडिया। तो किस राजा ने एक विदेशी राजा को अंजीर, मदिरा और कुर्तियों को भारत भेजने की विनती की थी? तो ये विनती किसके द्वारा की गई थी? ये विनती की गई थी बिंदुसार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, इसमें पूछा गया है हु इज नोन एज द साउथ इंडियन मनु। तो किसे दक्षिण भारतीय मनु कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 124 की अगर बात करेंगे तो 124 का ऑप्शन ए सही आंसर है, अपस्तंभ को जो है वो तो साउथ इंडियन मनु भी कहा जाता है। 124 के बाद 125 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द रूल एस्टेब्लाइज्ड बाय मोहम्मद गौरी लास्टेड फॉर नियरली। तो मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित शासन कितने वर्षों तक रहा था? ये जो मोहम्मद गौरी के द्वारा शासन स्थापित किया गया था 125 का ऑप्शन भी 300 वर्षों तक ये रहा था। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है शेर शाह इज नोन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर लार्जरी ऑन द अकाउंट ऑफ हिज। देखो, शेर शाह को किस कारण से ज़्यादातर एक प्रशासनिक सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो प्रशासनिक सुधारक के रूप में इनको क्यों जाना जाता है? ये जो इनकी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, भू राजस्व व्यवस्था थी, इसके लिए इनको जाना जाता है। ऑप्शन सी 126 का सही आंसर है। 127 देखिए, विच ईयर मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश असेंडेंसी इन बंगाल। तो किस वर्ष को बंगाल में ब्रिटिश आरोहण का प्रारंभ वर्ष माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन है 1651 जो है वो सही आंसर है। 1651 को बंगाल में ब्रिटिश आरोहण का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, हु अटैक्ड द कांग्रेस इन पब्लिक स्पीच एंड रिडिकुलेटेड इट एज रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। तो किसने आम भाषण में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए ये कहा था कि ये लोगों की अति सूक्ष्म अल्पता के रूप में है और इसका मजाक भी उड़ाया था? क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है, सर्वाधिक स्वीकृत काल है, वो कौन सा माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है 2500 से लेकर 1700 BC सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड विच बिकेम द सुप्रीम गॉड। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल के दौरान कौन सर्वोच्च देवता बना था? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही आंसर है, प्रजापति इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द कैपिटल ऑफ गंधारा महाजनपद वॉज एट। तो ये जो गंधार महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ पर थी? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही आंसर है, तक्षशिला में इसकी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है महावीरा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट। तो महावीर ने अपना पहला उपदेश जो था वो कहाँ पर दिया था? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी पावापुरी जो है वो सही आंसर है, पावापुरी में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है विच मौर्य एम्परर वॉज कॉल्ड बाय ग्रीक्स एज अमित्रोगाट्स। तो किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रोगैट्स के नाम से जाना गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही आंसर है, बिंदुसार को उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 है यहाँ पर फायन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। तो किस शासक के शासनकाल के दौरान फायन भारत आया था? तो फायन के द्वारा भारत कब आया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, चंद्रगुप्त
टू जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें पूछा गया है विच दिल्ली सुल्तान टुक कीन इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स। तो किस दिल्ली सुल्तान ने नहरों के निर्माण में गहन रुचि जो था वो दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही आंसर है, गयासुद्दीन तुगलक। ये गहन रुचि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिखाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट इन विच ईयर। मैं पहले इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, इसका आंसर तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एक्चुअल नेम ऑफ नूरजहां वॉज। तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो था ऑप्शन डी मेहरुनिसा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु एज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह इन 1797। तो 1797 में बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी टीपू सुल्तान जो है वो सही आंसर है। टीपू सुल्तान के द्वारा धारण की गई थी ये उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर पूछा गया है एग्रीकल्चर वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस दिन। तो एग्रीकल्चर सबसे पहले कहाँ पर प्रचलन हुआ था इसका। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, बायोग्राफीज ऑफ जैना तीर्थंकराज आर नो फाउंड इन द। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन है सही आंसर, कल्पासूत्रा। कल्पासूत्रा में ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 है ड्यूरिंग हर्षस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन वॉज। तो हर्ष के समय में प्रशासन था, कैसा प्रशासन था। क्वेश्चन नंबर 83 की ऑप्शन सी सही आंसर है, मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। अधिक सामंतवादी था और विकेंद्रीकृत था। क्वेश्चन नंबर 84 है, यहाँ पर पूछा गया है वेयर डिड चंद्रगुप्ता मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ पर गुजारा था। श्रवण बेल गोला। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 85 है टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड खारवेला बिलोंग्स। तो खारवेला निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन ए सही आंसर है, चेदी वंश। चेदी वंश से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें यहाँ पर पूछा गया है विच दिल्ली सुल्तान रेफ्यूज्ड टू स्पीक टू कॉमन पीपल। तो ऐसा कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने आम जनता से वार्तालाप करने से इनकार कर दिया था। 86 का ऑप्शन बी बलबन जो है वो सही आंसर है। बलबन ने कहा था कि वो आम जनता से बिल्कुल बात नहीं करेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 87 है मलिक काफूर वॉज ट्रस्टेड जनरल ऑफ। तो मलिक काफूर किसका विश्वास पात्र जनरल था। 87 का ऑप्शन सी सही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का था। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विजयनगरा एम्पायर एसिमुलेटेड इन इट्स फोल्ड्स फुली और पार्शली द टेरिटरीज ऑफ। तो देखो, विजयनगर साम्राज्य जो था, किस साम्राज्य ने जो था वो किसके क्षेत्र को संपूर्ण या आंशिक रूप से अपने शासन में सम्मिलित किया था। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दिस। इन सभी का शासन उसने अपने अधीन किया था, चाहे वो दिल्ली सल्तनत था, चाहे मदुराई सल्तनत था, चाहे वो होयसल सल्तनत था। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कबीर एंड रविदास वर डिसिपल्स ऑफ। तो कबीर और रविदास जो था वो किसके शिष्य थे। कबीर और रविदास जो था वो रामानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है शाहजी रिसीव्ड पूना एज जागीर फ्रॉम द। तो शाहजी ने पूना जागीर के रूप में जो था वो किससे प्राप्त की थी। तो शाहजी ने ऑप्शन डी निजाम शाही से जो था ये प्राप्त की थी जागीर के रूप में। 91 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पर विजिट कश्मीर। तो कश्मीर की सैर करने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, औरंगजेब जो था ये था। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, और अभी वीडियो का लास्ट जब आएगा तब कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं। 92 देखिए, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट। जो बैटल ऑफ प्लासी थी ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो इसका आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये बैटल ऑफ प्लासी जो था वो कब हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन टू ट्रैफिक। तो पहली रेलवे लाइन ट्रैफिक के लिए कब खोली गई थी। ऑप्शन बी 1853 जो है वो सही आंसर है। पहली रेलवे लाइन 1853 में खोली गई थी। 1994 देखिए, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज सुधार की नींव किसने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने नींव रखी थी इसकी। 95 देखिए, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज। तो पहला भारतीय लोक सेवक कौन था। क्वेश्चन नंबर 95 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, एस.एन. बनर्जी इसका सही आंसर होगा। 96 देखिए, द रेड फोर्ट ऑफ आगरा एंड दिल्ली वॉज मेड ऑफ रेड वेराइटी ऑफ। तो आगरा और दिल्ली का लाल किला किसकी लाल प्रजाति से बना है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए सैंडस्टोन जो है वो सही आंसर होगा। 97 देखिए, ये वैसे तो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो जब जियोग्राफी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो उसी टाइम इसको करेंगे। तो अभी तक हम लगभग 60 के अराउंड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर पूछा गया है
हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु स्टार्टेड आत्मीय सभा। तो ये जो आत्मीय सभा थी ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है राजा राममोहन रॉय जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हु अनाउंस द कॉम्युनल अवार्ड इन 1932। तो 1932 में जो था वो सामुदायिक पंचायत किसने घोषित किया था? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी जो है वो रामस्या मैकडोनाल्ड जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14, यहाँ पर पूछा गया है, हु प्रिजाइडेड ओवर द बेलगाम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। 1924 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था वो महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एम के गांधी जो है वो सही आंसर है 14 का। उसी तरह 15 देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ये कब स्टार्ट हुई थी? 15 का ऑप्शन ए सही आंसर है 1920। उसी तरह 16 क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां किस से संबंधित है, किस संगीत वाद्य से संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई से संबंधित है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, मांडो इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। जो मंडो था ये किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन है गोवा जो है वो सही आंसर है, ये गोवा का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एलिफेंटा केव्स आर सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ इंडियन स्टेट। तो एलिफेंटा केव जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी महाराष्ट्र जो है वो सही आंसर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वॉज रिलेटेड टू। तो ब्लड और आयरन पॉलिसी, लोह एवं रक्त की नीति किससे संबंधित है? ये ऑप्शन डी बिस्मार्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है, द गल्फ वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर। ये जो गल्फ का युद्ध था, गल्फ युद्ध जो था ये कब हुआ था? तो 20 का ऑप्शन सी 1991 जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 66, यहाँ पर पूछा गया है, द पीपल ऑफ विच सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन इंडिया। तो देखिए कॉटन इन वर्ल्ड सॉरी पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व में कपास का उत्पादन किस संस्कृति के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? क्वेश्चन नंबर 66 की अगर बात करेंगे तो 66 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, इंडस वैली इसका सही आंसर होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 10 राजा वॉर टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ये जो 10 राज्य लड़ाई थी ये कौन सी नदी के किनारे हुई थी? 10 राज्य लड़ाई ऑप्शन सी रावी नदी के किनारे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, द टर्म उपनिषदा मीन्स। तो ये जो उपनिषद है इसका मतलब क्या होता है? तो उपनिषद शब्द का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग क्लोज टू द टीचर। क्वेश्चन नंबर 68 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, द मदर ऑफ महावीरा वॉज। तो महावीरा की जो माता थी उनका क्या नाम था? महावीरा की माता का नाम था त्रिशला। 69 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 70 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, दीपवंश एक है, दीपवंश इज द। तो दीपवंश क्या है? ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर। तो हरिसेन किस शासक का राजसी कवि था? हरिसेन किसका कवि था? ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का ये राजसी कवि था। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, मलिक काफूर वॉज द एबल जनरल ऑफ विच दिल्ली सल्तनत। तो मलिक काफूर किस दिल्ली सुल्तान का सक्षम जनरल था? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, बैटल ऑफ तालीकोटा टुक प्लेस इन विच ईयर। जो तालीकोटा की लड़ाई थी ये कब हुई थी? 73 का ऑप्शन सी 1563 जो है 65 1565 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73 के बाद 74 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, तुलसीदास बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट। जो तुलसीदास थे ये कौन से भारतीय राज्य से संबंध रखते थे? तो तुलसीदास उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। 74 का ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सही आंसर है। 75 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच मुगल एम्परर फॉरबेड सती एंड झरोखा दर्शन। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने सती और झरोखा दर्शन का निषेध किया था? क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन डी औरंगजेब जो है वो सही आंसर। औरंगजेब इसका सही आंसर होगा। 76 देखिए, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नाना साहिब। तो नाना साहिब के नाम से किसको जाना जाता था? 76 का ऑप्शन ही सही आंसर है, बालाजी बाजीराव इनको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, द केप रूट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरोप से भारत का अंतरिम मार्ग खोजा गया था? केप रूट किसके द्वारा खोजा गया था? 77 का ऑप्शन सी वास्को डी गामा सही आंसर है। 78 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सब्सिडरी अलाउंस था ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? 78 का ऑप्शन है लॉर्ड वेल्जली जो है वो सही आंसर है। 79 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, द
द फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी? 79 का ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो है वो सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है वेदा समाज वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेद समाज जो है वो किससे संबंधित है या फिर इसकी स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए जो और ऑप्शन सी सही आंसर है, श्रीधर नायडू और केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों ही सही बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 81 में क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो शिव कुमार शर्मा थे ये कौन से संगीत वाद्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 81 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संतूर जो है वो सही आंसर होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है नौटंकी अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये जो नौटंकी है ये कौन से भारतीय राज्य का फोक डांस है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन इनिशिएटेड इन विच ईयर। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई थी? 83 का ऑप्शन सी 1789 जो है वो सही आंसर है, 1789 में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, हु वॉज पायनियर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा कौन थे? तो अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा कौन थे? 84 का ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, हम्पी अ कल्चरल हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो हम्पी जो एक सांस्कृतिक धरोहर स्थल है ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी कर्नाटका जो है वो सही आंसर है, ये कर्नाटका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है दी मेसोलिथिक एज कंटिन्यूड अप टू ए अबाउट। ये जो मेसोलिथिक एज थी, मध्य पाषाण युग था, ये कब तक चालू रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, 4000 बीसी, 4000 बीसी तक ये चालू रहा था। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, इन द लेटर वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंपॉर्टेंट किंगडम। तो उत्तर वैदिक काल में कौन सा महत्वपूर्ण राज्य था? क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन ए सही आंसर है, कुरु और पंचाल ये एक महत्वपूर्ण राज्य थे। 123 देखिए, द इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज इन ए मौर्य एज वर नोन एज। तो मौर्य युग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यकर्ता किस नाम से जाने जाते थे? क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन ए सही आंसर है, तीर्थ उनको कहा जाता था। 124 देखिए, 124 है, यहाँ पर पूछा गया है विच वॉज द सेक्शन ऑफ मुस्लिम नोबिलिटी दैट केप्ट स्ट्रिक्टली अलूफ फ्रॉम द हिंदूज। तो कौन मुस्लिम कुलीन वर्ग था जो हमेशा हिंदुओं से पूर्ण रूप से अलग रहा? क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन ए सही आंसर है, उलेमा। द उलेमा ये एक ऐसा ग्रुप था जो हिंदुओं से जो था वो पूर्ण रूप से अलग रहा। 125 देखिए, द लैंड रेवेन्यू इन मुगल इंडिया वॉज आ। तो मुगल भारत में भू राजस्व था, कैसा था? क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन बी सही आंसर है, शेयर इन द प्रोडक्ट। तो उत्पाद जो होता था उसमें हिस्सा, ये एक रेवेन्यू था यहाँ पर, लैंड रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 126 है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवाइव द फ्यूडल सिस्टम आफ्टर शिवाजी। तो शिवाजी के बाद जो था वो सामंती व्यवस्था पुनर्जीवित की थी, किसने की थी? 126 का जो है वो ऑप्शन बी राजा राम जो है वो सही आंसर है। 127 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु एबोलिश द ड्यूल सिस्टम सेटअप बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित की गई द्वैध व्यवस्था किसने हटाई थी? क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग जो है वो सही आंसर है, ये वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा हटाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ 1857 रेवल्ट इन राजस्थान वॉज। तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा रहा था या फिर महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा रहा था? 128 का ऑप्शन सी सही आंसर है और ऑप्शन डी सही आंसर है, कोटा भी सही आंसर है और नसीराबाद भी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी और डी दोनों को ही प्रायोरिटी दी गई है। तो अभी लगभग हमने 100 के अराउंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।